वेलकम टू राधिका ऑनलाइन क्लासेस। नमस्कार, मैं जेपी शर्मा। मित्रों, अपना जो सीईटी 10+2 भर्ती एग्जाम होने वाली है तुम्हारी, जो फरवरी मंथ में, उसके लिए मैंने ये इम्पोर्टेंट आप क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए। इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट वाइज कितने प्रश्न आने वाले हैं और कितने अंकों के होने वाले हैं, क्योंकि अभी शुरुआत में जैसे देखा है आपने 7 या 8 जनवरी को सीईटी ग्रेजुएशन जो एग्जाम हुई है उसमें किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्वाभाविक बात है कि 10+2 जो तुम्हारी सीईटी 10+2 होगी उसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको मित्रों इस हिसाब से ही तैयारी करनी है। मैं आपको विश्लेषण बताऊंगा, पूरा विश्लेषण कि किस हिसाब से क्वेश्चन कहां से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अब हमें 10+2 जो हमारी एग्जाम होने वाली है, जिस 10+2 में मित्रों 14,000 पोस्टें, उनकी शुरुआत अब कैसे क्वेश्चन कहां से और किस सब्जेक्ट से ज्यादा आएंगे और हमें तैयार भी उसी हिसाब से करने हैं। तो चलो चालू करते हैं। मित्रों, ये आज का वीडियो है वो आपका सीईटी 10+2 लेवल के लिए है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबके सब भाइयों से ये विशेष अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाएं। टेलीग्राम पे सर्च करोगे राधिका ऑनलाइन क्लासेस, तो राधिका ऑनलाइन क्लासेस पे आपको इस तरीका का लोगो दिखाई देगा और उसमें आप ज्वाइन कर लो। 10+2 वालों के लिए एक खुशखबरी है कि हम निःशुल्क टेस्ट सीरीज क्यूज शाम को डेली चलाते हैं। उसमें हमारा समर्पित सीईटी एग्जाम और रीट के लिए हमारा मेन उद्देश्य यूट्यूब चैनल है। अब इसमें हम रोजीना जिस क्वेश्चन से जहां से जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए उन्हीं के हम ज्यादा चलाते हैं और उन्हीं के सॉल्यूशन करवाते हैं। मैंने आपको एमएस ऑफिस के 50 क्वेश्चन, एक्सेल के 50 क्वेश्चन और वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और वर्ड यानी एमएस ऑफिस के जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है उनके 50-50 प्रश्न आपके इस चैनल पर करवा रखे हैं। एक बार उनको देख लेना, क्योंकि ये इन क्वेश्चनों में से बहुत सीईटी मेंस एग्जाम में आए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये आपका पूरा डायग्राम है। इस हिसाब से आपके पहली बात तो ये है कि आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के 150 प्रश्न होंगे? 300 नंबर के 150 प्रश्न होंगे। किस सब्जेक्ट से कितने हैं? तो देखो, भूगोल में राजस्थान एवं भारत के भूगोल का जो रहने वाला है, एक बात तो बता देता हूं मैं, आपके सिलेबस में एक आध दो टॉपिक अगर नहीं हो तो उन टॉपिकों को पढ़ के जाना। मैंने ऐसा विश्लेषण किया है, जैसे सीईटी ग्रेजुएशन भर्ती में राजस्थान की जो लोक देवी है उनसे संबंधित कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन लोक देवियों से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन्होंने जैसलमेर की जो कुल देवी पूछ ली है, स्वांगनी माता, तमाम क्वेश्चन पूछ लिए गए। इसके अलावा रीजनिंग में कई में आकृति वाले चिन्ह नहीं थे, लेकिन आकृति वाले सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी आकृतियां पूछी हैं। तो आपको लगे डगे वाली चीज सब कुछ पढ़ना है। राजस्थान का भूगोल और भारत के भूगोल से 20 प्रश्न आने वाले हैं मित्रों। इसमें भी यही रहा था, कितना अंक के? 40 के। अर्थव्यवस्था और आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा घोट को पी जाना। आर्थिक समीक्षा से आर्थिक समीक्षा और इनसे जो क्वेश्चन है वो आपके 15 प्रश्न आने वाले हैं। कितने प्रश्न? 15 प्रश्न आने वाले हैं, 30 नंबर के। संविधान राज्य व्यवस्था से आपके संविधान में पूरे के जहां से क्वेश्चन पूछे हैं संविधान में, एक तो भागों से पूछे हैं, ध्यान रखना। भाग कैसा है कि कौन सा भाग कौन से है? जैसे 5 नंबर भाग केंद्र सरकार से, 6 नंबर भाग राज्य सरकार से, 4 नंबर नीति निर्देशक तत्वों से है, इसके अलावा 3 नंबर है वो मौलिक अधिकारों से, परिभाषाओं से। तो ये तमाम क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 20 नंबर के। इतिहास राजस्थान, इतिहास में भी ध्यान रखना, आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। आधुनिक इतिहास में आप कह देंगे कि अंतिम बूंदी का शासक कौन सा था, इसके अलावा अंतिम कोटा का शासक कौन सा था। ये तमाम जो क्वेश्चन हैं वो अपन के यहां से पूछे जा रहे हैं। इतिहास से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। कला संस्कृति से भी क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। ध्यान रखना, जनजातियों से क्वेश्चन अब इस बार खूब मिले हैं मुझे देखने को। मैंने यहाँ पे पेपर को विश्लेषण किया, जनजातियों से खूब मिले, भीलों की जनजातियों से मिले, कौन सी जनजाति सर्वाधिक है, कौन सी जनजाति कम है, कौन सी न्यूनतम है। तो तमाम जनजातियों से भी है। इसके अलावा तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो लोक देवता और संतों से बहुत मिल रहे हैं। कौन से लोक देवता का जन्म कहाँ हुआ, संतों का जन्म कहाँ हुआ, कौन सा संत मेवात से संबंधित है, कौन सा नहीं है। तो तमाम क्वेश्चन यहाँ से ये कला संस्कृति से पूछा जा रहा है। तो लगभग 15 क्वेश्चन संभावना है। करंट अफेयर्स की तो आप छोड़ो, करंट अफेयर्स तो सबसे ज्यादा पूछी जा रही है।
ये मैंने आपको 3 टॉपिक अलग ही निकाल दिए। ये 20 और 5 25, जिसमें करंट अफेयर 8 प्रश्न आने वाले हैं। करंट अफेयर को अच्छी तरीका से पढ़ लो अगर आपको सीईटी में सिलेक्शन चाहिए तो। 16 नंबर के, फिर 12 क्वेश्चंस करंट अफेयर राजस्थान के आने वाले हैं 24 नंबर के, और 5 स्पेशल राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है। चाहे उसका सूचकांक पूछ सकता है कृषि में, उद्योग में, या इसके अलावा सर्विसेज सेवाओं में तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार बजट और अच्छी तरीका से पढ़ लेना मित्रों। ये जो क्वेश्चन है आपके 100 प्रश्न, ये यहां से लेकर के 100 प्रश्न है वो अकेले जीके का भागीदारी निभाएगा। 100 प्रश्न 200 नंबर की। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहां से कितने नंबर ला सकते हैं। मैथ 10 प्रश्न आने वाले हैं 20 नंबर के, और ज्यादा कोई टफ नहीं है, इजी मैथ आएगी तो आप मुझे लगता है कि सभी कर देंगे। रीजनिंग में ज्यादा कोई इशू नहीं है 20 नंबर के। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन आने वाले हैं 20 नंबर के। साइंस के 5, नग्न रोल है साइंस का, 5 आ जाए तो आ जाओ, कई शिफ्टों में तो मुझे 2 ही देखने को मिले हैं। तो 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, हिंदी 8 क्वेश्चन 16 नंबर के, और इंग्लिश 7 क्वेश्चन 14 नंबर के। मैं ये कह रहा हूं आपको कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखो सिलेक्शन के लिए पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं कि जीके अकेली 100 प्रश्न आएंगे, और 100 प्रश्नों में से अगर इस जीके में तुम 60 प्रश्न तक ले आते हो तो आप बहुत बड़ी बात है। 60 प्रश्न अगर आप ले आते हो तो बाकी के जो 50 प्रश्न है, जिसमें से उस प्रश्नों में से मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आपकी तैयारी है तो आप इजीली इन 50 में से 38 से लेकर के और 40 प्रश्न तक कर दोगे। तो यहां अपन के अगर 150 में से 150 में से भी 100 क्वेश्चन सही होते हैं तो 67.67% अंक प्राप्त होते हैं। तो आपका 101% में आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका जनरल क्वालिफाई हो जाएगा 100 प्रश्नों पर। तो अपन का तैयारी ये हो कि कम से कम 100 में से 60 जीके के निकालें। अगर जीके जिसकी 60 नहीं है ना तो वो यहीं से मारा जाएगा। तो आप लोग ज्यादातर करंट अफेयर पर ध्यान दें। करंट अफेयर से तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने आपसे आकलन किया है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करंट अफेयर से पूछे गए हैं। तो आप लोग करंट अफेयर्स पर ज्यादा ध्यान दें। और एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको और बता रहा हूं, 10+2 सीईटी को बहुत 2023 को बड़ी खुशखबरी है कि अपन ने इसी यूट्यूब चैनल पर इस सीईटी ग्रेजुएशन पेपर को देखते हुए निःशुल्क टेस्ट चलाया है मित्रों। निःशुल्क टेस्ट चलाया है। आप कमेंट में जरूर बताना कि किस किस को टेस्ट ज्वाइन करना है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर करके बताएं। सब निःशुल्क टेस्ट, जिसमें अपन को मॉडल पेपर कराए जाएंगे। 30 मॉडल पेपर का हमारा टारगेट रखा है इस मंथ में। लगभग 20 मॉडल पेपर हो जाएंगे, 10 तारीख हो गई है, जब तक एक एक अपन डेली कराते हैं। तो उनमें हुबहू ऐसे ही क्वेश्चन लेने हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। हमारा टारगेट सीईटी ग्रेजुएशन को देखते हुए सीईटी 10+2 को निकालना है। तो अपन का उद्देश्य यही है। तो मित्रों आपसे विशेष अनुरोध है कि अगर आपने इसको चैनल नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप लिंक है उसको टेलीग्राम ग्रुप को जोड़ लें, है ना। और विशेष सूचना के लिए अपन की कोई भी भर्ती की सूचना हो, संबंधित सूचना के लिए हम सबसे पहले यहां उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद साथियों।